डेरिवेटिव की क्वेश्चन से पहले थोड़े से फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली थोड़े से फार्मूले हैं, वही चीज़ यूज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूलेज होते हैं जिनको अगर हम याद रख लें तो अगेन वही वही यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि कोई भी अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है ना, वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। कोई भी अंदर कांस्टेंट हो, यानी कि कांस्टेंट का मतलब उसके अंदर वेरिएबल ना हो, कोई एक्स वेरिएबल ना हो, कोई वाई वेरिएबल ना हो, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डेरिवेटिव ऑफ log 2 7, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 7 कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, ज़ीरो। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाए, यहाँ पर ये मैं सिंपल रख लूँ, अगर 8 है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, यानी कोई भी आप कांस्टेंट रख लो, आपको हमेशा उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ e⁵, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपको ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपको याद हो गया कि डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का अगर हमने लेना है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद है पावर रूल फार्मूला। पावर रूल फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ जाते हैं पावर रूल के। ठीक है, अब पावर रूल का फार्मूला क्या है कि अंदर कुछ भी है, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखने था लिख लिया, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। कोई फंक्शन है f(x), उसकी पावर कुछ ना कुछ n है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा कि उसकी जो भी पावर है वो शुरू में आ जाएगी। ठीक है, उसकी होल पावर में से एक नंबर माइनस कर देना है। ठीक है, और फिर बाद में जो पावर के अंदर फंक्शन है ना, उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। समझ आ गई इस चीज़ की कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर कुछ ना कुछ है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो पावर, वो फंक्शन की पावर में से एक नंबर माइनस और उसका डेरिवेटिव, उसके अंदर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो उस ये जो है ये पावर रूल का फॉर्मूला है। पहले मैं बहुत एक सिंपल एक क्वेश्चन लेती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा मुश्किल लेती हूँ, क्योंकि ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो 1 नहीं आ जाता। ठीक है, ये चेन रूल तब तक चलता रहता है। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फंक्शन के अंदर अगर मज़ीद कोई एक्स की वैल्यू आती है, फिर हमने उसका मज़ीद फर्दर डेरिवेटिव लेना है। आपको समझ नहीं आएगा अभी, बिकॉज ये स्टार्ट है। तो पावर रूल जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि n, किसी भी फंक्शन की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव होगा उसकी पावर पीछे, उसकी पावर में से एक नंबर माइनस, और उस पावर के अंदर कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेंगे। x² + 1 की पावर 5। तो ये एक सिंपल सा दिख रहा है ना कि x² + 1 की पावर क्या है, 5। तो आप इसका क्या ले सकते हो, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पावर रूल का यूज़ करोगे कि अंदर कोई भी फंक्शन है, बाहर होल पावर है। यहाँ पर अपने जहन में रखना है होल पावर, एक पावर नहीं होगी कि किसी एक के ऊपर पावर होगी तो हम पावर रूल लगाएंगे। हाँ, अगर अलग अलग हम डेरिवेटिव अप्लाई करें और अलग अलग के ऊपर होल पावर हो तो फिर हम डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, पावर रूल का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये होल पावर है तो सेम पावर रूल का फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर, ठीक है, वही फंक्शन, उसकी पावर में से एक नंबर माइनस और अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव x² + 1। ठीक है, तो यहाँ से 5 x² + 1, 5 में से एक नंबर माइनस करो तो 4 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव है, तो जैसे 2 को अगर हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इसके साथ भी अप्लाई होगा और इसके साथ भी अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ डेरिवेटिव ऑफ x² + डेरिवेटिव ऑफ 1। ठीक है, अब ये तो ऐसे ही आएगा ना, x² + 1 की पावर 4। ठीक है, अब अगेन आप देखो तो अगर मैं इस 2 को बाहर लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगेन पावर रूल का फार्मूला बन गया ना। देखो, इसके अंदर कुछ भी फंक्शन है और उसकी पावर क्या है, 2 है, तो क्या फार्मूला बनता है, पावर पीछे, उसकी पावर में से एक नंबर माइनस और अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस
वन वन एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। यहाँ से 5x² + 1 की पावर 4, ठीक है, 2x की पावर 2 - 1 क्या होता है 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर a की पावर 1 है तो इसका मतलब a ही होता है ना। उसके बाद x का डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसको याद रखने का सिंपल देखो कि अगर ऊपर भी x है नीचे भी x है तो ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है 1। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 + 0। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5x² + 1 की पावर 4, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x x² + 1 की पावर 4। आपको वक्ती तौर पे ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर यहाँ से बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये जो क्वेश्चन ये स्टेप मैंने किए हैं, अगर आपकी बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ये डायरेक्ट स्टेप हो जाते हैं। हमें पता होता है कि इसका डेरिवेटिव 2x होता है, 3x होता है एंड समथिंग x होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के दूँगी, आप उनको क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन कुछ मैं मज़ीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देती हूँ। एक और क्वेश्चन लेती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7, जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में किया। तो x की पावर 7 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 7, ठीक है। यहाँ पर पावर रूल का फॉर्मूला यूज़ होगा। पावर रूल का फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, पावर पीछे, उसकी पावर में से एक नंबर माइनस और अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अंदर वाले का फर्दर डेरिवेटिव dx ऊपर भी है नीचे भी है, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, और 7 - 1 6 होता है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7x की पावर 6, ठीक है। तो इसकी बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बिकॉज आगे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं, हमने उसकी पावर का फर्दर डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर का फर्दर डेरिवेटिव। तो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो ना तो मुझे उम्मीद है कि अगला क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, dx = अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये वाला x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं। कौन सा तरीका, या तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, फॉर्मूला ओपन करने के बाद उस पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका है आपका पावर फार्मूला, मैं दोनों से करवाती हूँ। इसका अगर आप फार्मूला आपको याद हो a + b का होल स्क्वायर का, तो ये फार्मूला होता है x² + 2x + 1, ठीक है। अब हर टर्म के साथ इंडिविजुअली फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई करो, फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ से x² का जो डेरिवेटिव है ये पावर रूल का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो क्या होगा, पावर पीछे, उसकी पावर में एक नंबर माइनस और उसके अंदर जो फंक्शन है x, उसका फर्दर डेरिवेटिव प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एज अ कॉन्स्टेंट है, यानी कि x के साथ जो है, x के साथ एक कोफिशिएंट है और ये कोफिशिएंट एज अ कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर डेरिवेटिव जो है, अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 7 करूँ तो इसका आंसर 0 आता है, लेकिन यहाँ पर भी तो 2 है ना, 2 भी तो एक कांस्टेंट है, तो ये क्यों बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर तो वो अकेला है, 7 अकेला है, कांस्टेंट अकेला है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पर अगर आप 7 को बाहर भी ले जाते हो तो आपका डेरिवेटिव यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। वैसे तो ये इस तरीके से ही होता है। अब इसमें देखो, अगर आप 2 को बाहर ले जाते हो, 2 को बाहर हम इसलिए ले गए हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, तो जब ये 2 को बाहर ले गए हैं तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा x + 1, एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो dx/dx 1 होता है, dx/dx 1 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा 2x + 2। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, जब हमने इसके पावर रूल को फॉर्मूले को खोला। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में कोई क्वेश्चन नंबर 2 का ही इसी को पार्ट करते हैं पावर रूल के फॉर्मूले से, तो पावर रूल के फॉर्मूले से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। सेम पावर 2 है, ठीक है, 2, उसकी पावर में से एक नंबर माइनस कर देंगे और उसके अंदर जो भी फंक्शन है
उसका हम डेरिवेटिव लेंगे फर्दर x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 1, यहाँ से इसके ऊपर भी फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, dx ओवर dx है तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया 2x प्लस 1। यहाँ से आपका 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1 होता है। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, दोबारा आपके पास वही नंबर आ जाता है। तो दोनों का आंसर तकरीबन सेम है। यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो आपका बच जाएगा x प्लस 1, तो सेम आंसर आया, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आप डिपेंड करता है आपको उस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला ईजी लग रहा है। यहाँ से आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस लाजमन करनी है कि डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेसिक से लेकर चलती हूँ, तो ये ऑब्वियसली 3rd 4th सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, तो इतना बेसिक की ज़रूरत नहीं है। तो आई विल टेल जस्ट कि अगर 8x आ जाए, ठीक है, तो तब उसका डेरिवेटिव क्या होगा। 8 कांस्टेंट है और उसके साथ वेरिएबल है, तो 8 डेरिवेटिव से बाहर आ सकता है। तो 8 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, x है, तो उसका डेरिवेटिव 1 है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और मैं एक क्वेश्चन शेयर करती हूँ।